आपका स्वागत है बीएससी फाइनल ईयर समाकारिता यूनिट नंबर सेकंड। अगले थ्योरम, अगला वीडियो। पीछे हमने जो भी थ्योरम्स वगैरह किए थे वो आप लोगों ने कर ली होंगी। उम्मीद है कि अगली थ्योरम करवा रहा हूं और उसका विस्तार से वर्णन करते हुए पिछला भी आपसे थोड़ा सा पूछ रहा हूं मैं। थ्योरम का कथन ये है कि एक समूह जी की समाकारिता, एक समूह कैपिटल जी की समाकारिता एफ समूह जी डैश में एकक समाकारिता है यदि और केवल यदि एफ की एसटी बराबर ही, ये दिया हुआ है एफ की एसटी बराबर ही। ये कोई भी आपके सामने थ्योरम लिखिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इसको करने के लिए हमें कड़ी मेहनत की आवश्यकता रहेगी। एफ एक्स बराबर ई डैश वगैरह के बराबर ही दिया हुआ है। इसको शॉर्ट में करने का तरीका बहुत बढ़िया हो सकता है, पूरा वीडियो ले ले। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लगभग 2021 के अंदर ये आनी है, 2020 में आई नहीं, 19 के अंदर फाइनल ईयर के सभी पेपर आपके करवाए गए थे यूनिवर्सिटी द्वारा। उसके दौरान क्या हुआ, कोरोना काल में केवल सेकेंड ईयर फाइनल फर्स्ट ईयर है उसमें भी मैथमेटिक्स के लगभग पेपर कंप्लीट हो गए थे। और ये इसमें पूर्वानुमान है कि 2021 का प्रबल क्वेश्चन आने का दावेदार है। तो पहले इसको पढ़ने का तरीका, तो पहले तो फेयर में लिख लेता हूं। ये दिया हुआ क्या है अपने को, समूह दिया हुआ है जी स्टार से जी डैश डॉट समूह दिया हुआ है। हमेशा हम क्या करेंगे, जब भी कुछ लिखा हुआ नहीं हो तो डॉट द्वारा चर्चा की जाएगी गुणन संक्रिया के लिए, योग संक्रिया नहीं आता। इसमें क्या है, जी से समाकारी है। एक अपने को क्या दे रखा है, आस्ती की परिभाषा दी हुई है। तो आस्ती एफ एक्स की वैल्यू कितनी हो जाती है, ई डैश, तो एक्स बिलोंग्स टू के कहलाता है। ये आस्ती की परिभाषा है जो हम काम में लेंगे। दूसरा हमें सिद्ध क्या करना है, और तीसरा होता है इसके लिए सिद्ध करना है हमें कि अगर मान लो कोई भी समाकारिता एकक समाकारिता है तो यदि और केवल यदि आस्ती का मान कर्नल ऑफ एफ बराबर ही बनाना पड़ेगा। ये इस प्रकार से थ्योरम का डेरिवेशन हमें करना है। उसके बाद मुझे काफी रफ समझाना पड़ेगा, कहीं पीछे की बातें लेकर चलना पड़ेगा, तब जाकर ये थ्योरम होगी। 2-3 वर्ड आ रहे उनको मैं डिस्क्राइब करता रहता हूँ बारी बारी से। पहला वर्ड तो आ रहा है समाकारिता, इज द वेल नोन वर्ड। इसको क्या बोलते हो, होमोमॉर्फिज्म बोलते हो, मॉर्फिज्म। इसके डेफिनेशन क्या होती है, सिंपली एफ ए स्टार बी का मान किसके बराबर होता है, एफ ए स्टार एफ बी के बराबर होता है। यानी एफ का मान अगर अलग अलग टूट जाए तो ये वर्ड क्या कहलाता है, समाकारिता कहलाता है। दूसरा वर्ड आता है आस्ती का, कोई भी कर्नल का वर्ड जो डिफाइन करते हैं, कर्नल ऑफ एफ। तो कर्नल ऑफ एफ इज डिफाइंड एज एफ एक्स इज इक्वल टू ई डैश, देन एक्स बिलोंग्स टू क्या है, जी का एलिमेंट लिया जाता है, एफ का एलिमेंट लिया जाता है। जी से जी डैश दिया हुआ हो तो जी का एलिमेंट एक्स लिखा जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो दोनों डेफिनेशन का। तीसरा एक की आच्छादन, इन सभी के बारे में वर्णन करते हुए आगे चलते हैं। आज के दोनों थ्योरम इसी प्रकार की है, इसमें ज्यादा वो नहीं है। एक समूह जी की समाकारिता एक समूह जी में एक समाकारिता कहलाती है यदि और केवल यदि एफ की एसटी बराबर ही है। एक बार ये मानना पड़ेगा एकक समाकारिता, एक बार सिद्ध करना पड़ेगा एफ की एसटी बराबर ही। एक बार ये मानना पड़ेगा एफ की एसटी बराबर ही और एक बार ये सिद्ध करना पड़ेगा एकक समाकारिता। तो इसको सिद्ध कर देते हैं। ये दोनों प्रकार के प्रश्न में परमानेंट रहेगा तो ये परमानेंट वाला इधर लिखा रहने देता हूं और ये बारी बारी से सिद्ध करने वाला यहां लिख रहा हूं मैं। इसमें पहला वर्ड क्या दिया हुआ है वो लिख लो। सॉल्यूशन नंबर 1, माना एफ की एसटी बराबर ही है। इसका मतलब क्या दिया हुआ है, कर्नल ऑफ एफ बराबर ई गिवन है। ये अपने को मानना पड़ेगा। सिद्ध करना है एकक समाकारिता। एकक समाकारिता के लिए हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि समाकारिता में सीधा शॉर्ट एंड स्वीट लिख रहा हूं आस्ती की परिभाषा से, क्योंकि ये हमें गिवन है। आस्ती की परिभाषा से एफ एक्स की वैल्यू किसके बराबर होती है, ई डैश के। ये यहां पर भी काफी बार लिखा हुआ है। समाकारिता में आस्ती की परिभाषा यही होती है, एफ एक्स बराबर ई डैश।
समीकरण नंबर 1 दे देता हूं, किंतु हम ये भी जानते हैं थ्योरम नंबर 1 एफ ई का मान किसके बराबर होता है, ए डैश के। याद है 2-4-5 वीडियो पहले देखना, उसमें सबसे पहले नंबर थ्योरम समाकारिता की ये थी, सिद्ध करो कि एफ ई बराबर ए डैश यदि तत्समक अवयव जी और जी डैश में विद्यमान है तो सिद्ध करो कि एफ ई बराबर ए डैश है, एफ ए का इनवर्स बराबर एफ ए का होल इनवर्स। इस प्रकार से हमने 2 प्रमेय की थी। फिर उपसमूह वाली प्रमेय काफी इसमें कर लिया। अगर अपन चाहे तो यहीं पे स्टॉप कर सकते हैं और अगला यूनिट स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन आप इसको करते जाओ। मतलब ईच एंड एवरी स्टूडेंट, कोई भी स्टूडेंट यहाँ पर आकर ये बात नहीं कह सकेगा कि इसमें सिलेबस में ये पॉइंट रह गया। 100% सिलेबस चल रहा है, एक भी टॉपिक छुड़ाए नहीं है। इसीलिए यही कारण है कि ये बार बार ये लिखना पड़ रहा है। यूनिट नंबर 2 अभी तक चल रही है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। 100% कराने के 2 फायदे हैं। पहला फायदा तो ये है कि सिलेबस बहुत जल्दी कंप्लीट होता है। दूसरा फायदा ये है कि आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करो तो ये कम से कम टीचर ने आपको ये तो करवा ही रखा है। समाकारिता हो गया, प्रसामान्य उपसमूह हो गया, क्रमचय हो गया, उपसमूह वाला चैप्टर है, समूह वाला। किसी की भी तैयारी करो, आपको कोई भी तरह का संशय, डाउट नहीं रहेगा, आप आराम से उसको कर सकोगे। कोई भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए जो चीज चाहिए वो यहाँ पर हुई हुई है। अब इसमें क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 से ई डैश का मान रख दो तो ये क्या आ जाएगा, एफ एक्स बराबर एफ ई आ जाएगा। समाकारिता से कैंसिल हो गया, एक्स बराबर ई आया। इसी प्रकार एक्चुअल में क्या किया जाता है, वाई बराबर ई आएगा। इसी प्रकार जेड बराबर ई आएगा। इसी प्रकार टी बराबर ई आएगा। तो यूं करते करते अपन जनरल केस में क्या लिख सकते हैं, बार बार आंसर में ई आ रहा हो तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, कर्नल ऑफ एफ बराबर ए। ठीक है, बार बार आने के लिए मंडला ब्रैकेट क्या होता है, अनेक शब्दों का समूह कहलाता है। ये शब्दों का समूह कहलाता है जो मंडला ब्रैकेट लिखा हुआ होता है। तो इसको क्या है कि आप किसी भी भली प्रकार से कर सकते हो। कई प्रकार के जब ये सेम आंसर है, कहने का मतलब क्या है, क्या करना है, एक्स की जगह वाई रखो तो वाई बराबर बी आएगा, एक्स की जगह टी रखो तो टी बराबर बी आएगा, एच बराबर बी आएगा। इस प्रकार से कोई भी रखने पर आंसर में आ रहा हो तो उसको लिखने का तरीका होता है मंडला ब्रैकेट अनेक शब्दों का समूह कहलाता है, संग्रह कहलाता है। इसका इंग्लिश वर्ड होता है सिंगलटन। सिंगलटन एलिमेंट। ठीक है, ये हमने डिराइव कर दिया। और दूसरा विलोमतः सिद्ध कर देता हूं। उसको लिखने का तरीका क्या होता है, या तो आप ये लिख दो विलोमतः, और या फिर इसी प्रकार ये प्रतिबंध की आवश्यकता। विलोमतः अपने को क्या मानकर चलना पड़ेगा, कर्नल ऑफ एफ बराबर ही मानकर चलना है। एफ एक्स बराबर एफ वाई लेकर चल लो। एक की सिद्ध करने का तात्पर्य क्या 12th क्लास के अंदर था, तो ये रफ में मैं बता देता हूँ। 12वीं क्लास में एक का क्या तात्पर्य बताया था, एफ ए बराबर एफ बी लेकर चलेंगे। आंसर में कितना मिलना चाहिए, ए बराबर बी। बहुत ही गजब का है, स्क्रीनशॉट ले लो। इसमें ये गति की परिभाषा ये हम सिद्ध करेंगे, ये रफ में है। ठीक है, इसको यहां लिखने की कोशिश करते हैं। दोनों तरफ क्या करोगे, एफ एक्स इंटू एफ वाई का होल इनवर्स का मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा एफ वाई इंटू एफ वाई का होल इनवर्स का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये दोनों कैंसिल हो गए। तो ये बन जाएगा एक्स वाई का इनवर्स बराबर किसके हो गया, ई डैश के। एफ एक्स इंटू एफ वाई का इनवर्स किसके बराबर हो गया, ई डैश के। ठीक है, चेक कर लो ये। एफ एक्स वाई इनवर्स बराबर अगर ई डैश मिलता है, कोई भी चीज बार बार ई डैश के बराबर आ रही है, कोई भी चीज अगर बार बार ई डैश के बराबर आ रही है तो इसका मतलब एक्स वाई का इनवर्स किसको बिलोंग करेगा, के को। इसका मतलब एक्स वाई का इनवर्स बराबर ई को
कर्नल किसके बराबर मानना है के, तो इसके मतलब क्या हो गया x बराबर y, ये अपना आप कट गया। इसका मतलब आप क्या लिख दोगे, स्टेटमेंट वापस लिख दोगे कि एक समूह G की समाकारिता है, समूह G डैश में एक समाकारिता है यदि और केवल यदि f की h के बराबर ही है। पहले राउंड में तो हमने मिटा दिया, उसमें क्या कर दिया था, एक एक समाकारिता मान लिया तो fx बराबर fy मानकर चलेंगे और कर्नल ऑफ ई आपने आराम से सिद्ध कर दिया था। दूसरा नंबर क्या, कर्नल ऑफ ई मानकर चला, एक एक समाकारिता सिद्ध कर दिया। तो बच्चों को समस्या आती है एक्चुअल में एक एक समाकारिता क्या होती है, तो रफ में साइड में लिख दिया। एक एक समाकारिता का तात्पर्य क्या है, एफ और एफ भी लेकर चलेंगे अपन और लास्ट में आंसर में क्या है, एफ कटना चाहिए। तो इस प्रकार अगर ए बराबर बी प्राप्त हो जाए तो ये वर्ड कहलाता है एकक। एफ एक्स बराबर एफ वाई लेकर चले, लास्ट में एक्स बराबर वाई प्राप्त हो गया तो ये कहलाता है एकक। 1-1 बोलते हैं इंग्लिश वाले। ठीक है, इसको यही स्टॉप कर दो, नई थ्योरम लिख रहा हूं। नेक्स्ट थ्योरम में ग्रुपों के समुच्चय में तुल्यकारिता का संबंध, ये इन्वर्टेड कॉमा से तुल्यता संबंध है। वेरी इंपॉर्टेंट, अलवर 19 और अजमेर 19 में कंटिन्यू आई हुई है। जेपीएस का 139 नंबर पेज पर इसका वर्णन किया हुआ है, आप आराम से देख सकते हो। प्रूफ पहले दिया है, वही समाकारिता दिया हुआ है, तो हम क्या लेकर चलते हैं, एफ ए स्टार बी का मान किसके बराबर है, एफ ए स्टार एफ बी के। तुल्यकारिता ये संबंध है, तो इसमें क्या होता है, समतुल्य होता है, एककी होता है और आच्छादक होता है। हमें जो सिद्ध करना है उसके अनुसार काम कर लेते हैं। नोटिफिकेशन IGAB लिया हुआ है, जी से जी कोई भी ग्रुप का है, ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल जी है, ए डैश बी डैश बिलोंग्स टू जी डैश नोटिफिकेशन है, एफ ए बराबर ए डैश और एफ बी बराबर बी डैश है। ए का मान किसके आ गया, एफ इनवर्स ए डैश और बी का मान एफ इनवर्स बी डैश है। एफ इनवर्स ए डैश बी डैश का मान किस प्रकार परिभाषित होगा, ये नोटिफिकेशन किताबें ले रहे हैं। तो इसको सिद्ध करने के लिए एफ इनवर्स एफ ए और एफ बी, ए डैश बी डैश का मान है, ये दो टुकड़ों में ब्रेक हो जाएगा तो ए और बी आएगा। एक्चुअल में ये एफ इनवर्स एफ इंटू ए और एफ इनवर्स एफ इंटू बी मिलेगा, तो ये बनेगा ए इंटू बी। ए का मान एफ इनवर्स ए डैश और एफ इनवर्स बी डैश है। अगर दो अलग अलग टूट जाता है तो ये कहलाता है समकालिता या सममितता। नोटिफिकेशन लेने का मतलब क्या होता है कि थोड़ा सा किताब से अगर मैच होता है, जीपीएच में इस प्रकार का लिया हुआ है। 2-3 पॉइंट बता रहा हूं, थोड़ा मैच्योरिटी लेवल बढ़ाना है। यूनिट नंबर 3 में प्रवेश करने वाले हैं कल या परसों के वीडियो में, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि कुछ चीजें आपको बड़े लेवल पर आ जाए। हमेशा क्या करना है,
मैं 3-4 किताब से थ्योरम करवा रहा हूँ, नौकार होगी, जेपीएस होगी, सीबीएच होगी, इन तीनों की खास बात क्या, नोटिफिकेशन थोड़े अलग आते हैं। जैसे अगली थ्योरम है केली प्रमेय, तो उसको एजीटी जेपीएस से देखकर उतार कर समझाऊंगा। इनमें लेने का ये तात्पर्य कि ये लिया जाता है कि पैरों में जी लिखा हुआ, आप इसको नहीं लेते तो भी चलेगा, इसलिए मैंने येलो कलर से इसको शो किया है। इसमें आप जनरली टी ले लो, क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो किताब में क्या नोटिफिकेशन, बच्चे उलझ जाते हैं। भाई एक नॉर्मल सी बात है कि कई बार आपने देखा होगा कि अगर मान लो कोई भी स्टूडेंट है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा चैप्टर चल रहा है, ये पांचवा चैप्टर में ध्यान से देखेगा तो उसमें क्या है कि अचानक से कोई भी चीज आएगी वो केवल कैपिटल लेटर में लिखी हुई आती है, ठीक है ना। तो पहले ये थोड़ा सा बता दूं मैं कुछ पॉइंट आपको, फिर ये थ्योरम कंप्लीट करवा रहा हूं। पहली बात आती है आपके सीधा ये लिखा हुआ था आई कोलोन जी से जी डैश है, या आर कोलोन जी से जी डैश है, या सी कोलोन जी से जी डैश है, या पी कोलोन जी से जी डैश है। कभी भी पैरों में लिखा हुआ नहीं आता, ये जैसे लिखा हुआ है तो ये आ जाए तो कोई घबराने की बात नहीं है, नोटिफिकेशन है। एकमात्र इस प्रमेय में और केली प्रमेय में इस प्रकार का प्रयोग किया हुआ है जो कि यूजलेस है। तो फिर भी अपन क्या करेंगे, बुक का सम्मान करते हुए एज इट इज बुक का नोटिफिकेशन उठा लेंगे। तो बुक में जेपीएच की बुक से करा रहा हूं ये दोनों थ्योरम। उससे पहले ये है कि ग्रुपों के समुच्चय में देखो, इसमें कुछ ये भी दिया हुआ होता है, इसमें कई सारे ग्रुप लिखे हुए होते हैं। अमूमन थ्योरम के अंदर क्या लिखा हुआ आता है, ग्रुप का, ग्रुप में तुल्यकारिता संबंध, ये ग्रुपों दिया हुआ है, ग्रुप्स दिया हुआ है। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, उसको नोटिफिकेशन में डालने के लिए आई के पैरों में जी लिख दिया, ग्रुपों का समूह हो गया, जी से जी है तो ए बी बिलोंग्स टू जी, ए डैश बी डैश बिलोंग्स टू जी डैश, कोई डाउट नहीं है। इसका नोटिफिकेशन डायग्राम क्या बनेगा, वही दो अंडाकार आकृतियां बनाकर एक में ए लिख देना और एक में ए डैश लिख देना। इन दोनों का नोटिफिकेशन मात्र ये बनता है, यहाँ पर ए है यहाँ पर बी है, तो इसका नोटिफिकेशन ए डैश और बी डैश द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा। और इन अंडाकार आकृतियों को नाम क्या दिया जाता है, जी और जी डैश। लेकिन इस प्रश्न में क्या दिया जाएगा, जी और जी, ठीक है। मैपिंग क्या है, जी से जी पर। तुल्यकारिता का संबंध क्या होता है, यह आकृति उठाकर आपने इस पर रख दी तो दोनों फिट होनी चाहिए। ये वर्ड क्या कहलाता है, आइसोमॉर्फिक तुल्यकारिता, तुल्यता एक नया वर्ड है इसके अंदर। इसमें 3 चीजें बतानी पड़ेगी, स्वतुल्य, औत्साधक और एककी, 3 वर्ड दिखाने हैं, ठीक है ना। तो पहला वर्ड तो क्या है, स्वतुल्य, एककी और आच्छादक, ये 3 वर्ड दिखाने हैं आपको। उससे पहला वर्ड ये है, हमने ये दिखाया है सम्मिलितता। स्वतुल्य का मतलब खुद से खुद की तुलना करना, तो जी से जी की तुलना होगी, इन दोनों को पुट कर दिया। समाकारिता का तात्पर्य क्या होता है, ए स्टार बी बराबर है ए स्टार एफ बी है। स्वतुल्य, एककी और आच्छादक, एलिमेंट ए और बी अगर जी को बिलोंग करते हैं तो ए डैश बी डैश किसको बिलोंग करेगा, जी डैश को। एफ ए बराबर कितना आ गया, ए डैश, और एफ बी बराबर कितना है, बी डैश। तो ए की वैल्यू इसको इधर ट्रांसफर कर दो तो ये क्या बन जाएगा, एफ इनवर्स ए डैश। बी को एज इट इज रहने दो तो इधर ट्रांसफर कर दो तो एफ इनवर्स बी डैश है। एफ इनवर्स ए डैश बी डैश का मीनिंग कितना हुआ, एफ इनवर्स एज इट इज लिख दो, ए डैश का मान कितना एफ ए है, बी डैश का मान एफ बी है। ये एफ इनवर्स अगर समाकारी है तो दोनों साइड में गुणा आएगा, अंदर ब्रैकेट के अंदर ए और बी लिखा हुआ है तो ए और बी से गुणा कर दिया अलग अलग, ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है, एफ ए और एफ बी है तो दोनों को अलग अलग गुणा कर दिया, एफ इनवर्स एफ ए और एफ इनवर्स एफ बी। ये दोनों कैंसिल हो गए तो ए आ गया, ये दोनों कैंसिल हो गए तो बी आ गया। ए और बी का मान वापस ऊपर से पुट कर दो, एफ इनवर्स ए डैश और एफ इनवर्स बी डैश।
अगर f का मान दो जगह टूट कर आ जाता है तो ये क्या कहलाता है? समाकारिता या समन्वितता। समाकारिता की तरह व्यवहार करना ये कहलाता है। अब बच गए दो बचने पर क्या खास बात ये है कि अपने को जो थ्योरम कर रखी है, ये तो पहला पॉइंट बताया था। आज का दूसरा पॉइंट क्या है कि जब भी आप, अभी थोड़ी देर पहले हमने काम किया था कि कोई भी समाकारी होता है वो एक ही वर्ड से तो भरा हुआ होता ही है, तो दूसरा भी इसी प्रकार से चीज होता है। दूसरा क्या देखेंगे? हम जानते हैं ग्रुपों का समुच्चय, हम जानते हैं ग्रुपों का समुच्चय क्या होता है? सर्वदा एक ही होता है। पहला पॉइंट तो ये, दूसरा पॉइंट तो ये लिख देना, पहला तो सममित है और दूसरा पॉइंट ये लिख देना। तीसरा मैंने कहा था आच्छादक आपको इस क्लास में डिराइव करने की आवश्यकता कभी नहीं होती। आच्छादक इसमें सर्वदा विद्यमान होता है। इस प्रकार से अगर मान लो तीनों पॉइंट आपने लिख दिए तो ये तीनों पॉइंट किस चीज को बताते हैं? तुल्यता। ठीक है, ये तो इसका शॉर्ट है। कोई भी समाकारिता के अंदर तीन बातें तुल्यता के पक्ष में दिखाएंगे। स्वतुल्य एक किया, स्वतुल्य मिटा दिया, उसके लिए हमें काम करना पड़ेगा। दूसरा और तीसरा डायरेक्ट लिखा जाता है। इसमें आप पिछली थ्योरम के स्टेटमेंट का हवाला भी दे सकते हो, अगर किसी को याद है स्टेटमेंट तो वो भी लिख सकते हो कि समाकारी हमेशा एक ही होता है, कर्नल होता है, अष्टी होता है। आच्छादक के बारे में कभी भी चिंता मत करना, इसमें इनवर्स इमेज सर्वदा विद्यमान होती है। क्यों? क्योंकि समूह है तो इसमें तीन वर्गों की गणना करनी पड़ेगी। पहला तो करना पड़ेगा साहचर्य, दूसरा करना पड़ेगा तत्समक और तीसरा करना पड़ेगा इनवर्स। उसी का अदर वर्ड होता है आच्छादक। ये हमेशा सर्वदा विद्यमान होते हैं क्योंकि इसमें लिखा हुआ है ग्रुपों, एक ग्रुप के अंदर ही होता है तो ग्रुपों लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से ये थ्योरम भी यहाँ पर खत्म। एकमात्र केली प्रमेय बचे हैं। एक वीडियो एक्स्ट्रा चाहिएगा, वैसे 2-3 वीडियो कराऊंगा। इसमें अनसोल्ड की थ्योरम भी है वो भी, और केली प्रमेय में भी। तो यहाँ पर वीडियो स्टॉप करते हैं। थैंक यू।